नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। मोहन मंडी सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले मोहन मंडी में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष पंकज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों से सफाई कार्य न कराने पर सख्त नाराजगी जताई गई। कर्मचारियों ने ज्ञापन के जरिए ईओ को अवगत करवाया कि नगर पालिका में कार्यरत गैर वाल्मीकि समाज के कई कर्मचारी सफाई का मूल कार्य छोड़कर अन्य दफ्तरी या पसंदीदा कामों में लगे हुए हैं, जबकि सफाई का जिम्मा पूरी तरह से सफाई कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है। अध्यक्ष पंकज का कहना है कि सफाई पद पर नियुक्त हुए हर कर्मचारी से अनिवार्य रूप से सफाई का ही काम लिया जाना चाहिए ताकि किसी एक वर्ग पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पर लापरवाही बरत रहे हैं या अपनी तय जिम्मेदारी से बच रहे हैं, उनके खिलाफ बिना किसी पश्चाताप के त्वरित कार्रवाई की जाए। मोहन मंडी मालीखेड़ा और गुराड़िया भत्ता को जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। जगह जगह गहरे गड्ढे और फैले कीचड़ के कारण यह मार्ग ग्रामीणों और राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। सबसे गंभीर स्थिति स्कूली बच्चों के सामने पैदा हो गई है, जिन्हें हर रोज किसी खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। स्थानीय निवासी नारायण व्यास के भाई ने बताया कि सड़क की बदहाली के कारण आए दिन दोपहिया वाहन चालक फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर स्थानीय सरपंच को कई बार मौखिक रूप से लिखित रूप से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बार बार की शिकायतों के बावजूद अब तक प्रशासन जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों अभिभावकों का कहना है बारिश के दिनों में सड़क पर बने गहरे गड्ढे से पानी भर जाते हैं, जिससे गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन हर वक्त चिंतित रहते हैं। उन ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण या मरम्मत कार्य शुरू नहीं करवाया गया तो किसी बड़े हादसे का जिम्मेदार प्रशासन होगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल मामले में हस्तक्षेप कर नई सड़क बनवाए जाने की पुरजोर मांग की है। मोहन मंडी जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के पालन में मोहन मंडी थाना पुलिस द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोहन मंडी थाना अधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में आयोजित थाना क्षेत्र के छठेपुरा चौकी परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। थाना अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ हरा भरा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस अभियान के तहत छतरपुरा चौकी परिसर में विभिन्न प्रजातियों के छायादार फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से न केवल पौधे लगाने बल्कि उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष का बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस पौधारोपण अभियान में छतरपुरा चौकी इंचार्ज एसआई सतीश शर्मा, धर्मेंद्र कांस्टेबल रहमतुल्ला और राधेश्याम काला सहित थाना पुलिस का जाब्ता ग्रामीण अंचल के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कामखेड़ा सावन माह के शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पर प्रसिद्ध कामखेड़ा बालाजी धाम में एक बार फिर आस्था का विशाल संगम देखने को मिला है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनोर थाना कामखेड़ा, अकलेरा कामखेड़ा, हन्नावदा साहजी कामखेड़ा मार्ग पर स्थानीय ग्रामीणों विभिन्न भंडारा समितियों द्वारा सैकड़ों निःशुल्क सेवा शिविरों, भोजन भंडारों का संचालन किया जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि पूरे सावन माह के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित क्षेत्र के राज्यों से 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन पूजन के लिए कामखेड़ा धाम पहुंचेंगे। भंडारा समिति स्थानीय ग्रामीण पूरे सावन माह 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में मुस्तैद रहेंगे। इन सेवा शिविरों में पदयात्रियों श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, चाय, कॉफी, नाश्ता, शुद्ध पेयजल, फल प्रसाद, रात्रि विश्राम, प्राथमिक चिकित्सा, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। झालावाड़ में राज्य सरकार की महिला हितैषी माँ वाउचर क्यूआर कोड कूपन योजना के अंतर्गत जिले के हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को समय पर निःशुल्क सोनोग्राफी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अगस्त को जिले भर में 1 दिवसीय विशेष सघन अभियान को आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार संचालित इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान प्रत्येक माह की 9, 18 और 27 तारीख को CSC, PSC, UPSC सैटेलाइट चिकित्सालयों पर चिन्हित योग द्वितीय तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाएं जिन्हें माँ वाउचर QR कोड कूपन जारी किए जाएंगे, उनकी निःशुल्क सोनोग्राफी कराई जाएगी। झालावाड़ जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग को जाल में फंसाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। खानपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह चारण ने बताया कि छात्रा के अचानक लापता होने पर परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत बालिका की तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान पीड़िता किसी तरह मौका पाकर आरोपी के चंगुल से फरार होने में सफल रही। खानपुर क्षेत्र में पहुंची पुलिस ने बालिका को त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद किया। इसके बाद बालिका का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। झालावाड़ में राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय राजकीय मेडिकल कॉलेज झालावाड़ ने सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की।
न्यूरो सर्जन डॉक्टर राम सेवक योगी उनके समर्पित मेडिकल टीम ने 2 अलग अलग गंभीर दुर्घटनाओं में हाथों की नसें कट जाने से प्रभावित मरीजों के अत्यंत जटिल माइक्रो न्यूरो सर्जरी सफलतापूर्वक कर उनके हाथों की कार्य क्षमता पुनः बहाल करने में सफलता प्राप्त की। समय पर उपचार विशेषज्ञ सर्जरी के कारण दोनों मरीज आज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। झालावाड़ पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिग बालिका की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 4 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह पूरा मामला अकलेरा थाना क्षेत्र के मदनपुरिया गांव का है, जहां बिहार से लाई गई नाबालिग की जबरन शादी कराई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि यह गिरोह करीब परिवारों को लड़कियों को शादी का झांसा देकर राजस्थान लाता था और घटना 7 जुलाई 2006 की, जब अकलेरा क्षेत्र के मदनपुरिया गांव में सूचना मिली थी कि बिहार से लाई गई 14 वर्षीय नाबालिग को कुछ लोग जबरन गाड़ियों में बिठाकर ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही अकलेरा रटलाई पुलिस ने तुरंत संयुक्त नाकाबंदी की और रटलाई में ग्रामीणों की सूझबूझ मदद से सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता जाम किया गया और आरोपी की गाड़ियों को दबोच लिया गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 6 संदिग्ध लोगों के साथ बिहार की नाबालिग सुरक्षित महिलाएं बालिकाएं मिल गई। शामगढ़ क्षेत्र के समीपवर्ती ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। सोमवार देर रात करीब 11 बजे सगोरिया आकली शिवदास गांव के युवाओं ने शामगढ़ नगर के प्रमुख डिम्पल चौराहे पर एकत्र होकर सड़क मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, वाहनों की आवाजाही रोक दी। चक्का जाम विरोध प्रदर्शन के बीच युवाओं ग्रामीणों ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और जाम के दौरान एक एम्बुलेंस वहां पहुंची तो ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे तुरंत सुरक्षित तरीके से रास्ता देकर आगे के लिए रवाना किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रहने से आजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस संबंध में जब बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की जाती है। शामगढ़ नगर के स्वर्गीय नाम नारायण कामरिया की धर्मपत्नी संजय व पंकज कामरिया के पूज्य माताजी अमर नेत्रदानी स्वर्गीय उषाबाई कामरिया की स्मृति में आयोजित पगड़ी रस्म के दौरान कामरिया परिवार ने एक अनुकरणीय पहल की। परिवार द्वारा पोरवाल समाज शामगढ़ सहित क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक सामाजिक सेवाभावी संस्थाओं को अनुदान राशि भेंट की गई। पूज्य माताजी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से कामरिया परिवार की ओर से पोरवाल समाज शामगढ़ को 11,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही केशव माधव गौशाला, बरसाना राम गौशाला, पंचमुखी बालाजी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, पक्षी दाना समिति तथा देवनारायण मंदिर प्रत्येक संस्था को 1100 रुपये का अनुदान भेंट किया गया। मंदसौर अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस मंगलवार को जम्मू कश्मीर के बालटाल श्रीनगर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मंदसौर जिले की मां भगवती यात्रा कंपनी गुजरिया बर्डी के बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। हादसे के तुरंत बाद भारतीय सेना, स्थानीय पुलिस, राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दुर्घटना में कई यात्रियों को चोटें आई है, जिनमें 2 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गरुड़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम से कोटा मार्ग पर चेचट कट के पास भीषण सड़क जाम लगने से हड़कंप मच गया। टनल से ठीक पहले लगभग 2 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग चुकी है, जिससे 10,000 से भी अधिक छोटे बड़े वाहन फंसे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार टनल से एग्जिट देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 2 टोल प्लाजा लगाए। हालांकि एक्सप्रेसवे पर वाहनों की भारी दबाव की तुलना में इन टोल बूथों की कार्य क्षमता काफी कम है। टोल पर धीमी गति से गाड़ियां पास होने के कारण देखते देखते 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर
हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंखखेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिल्हेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है।
शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।